पीएमओ से 25 किलोमीटर दूर किसने बनाया प्लान? पूरी रात नहीं सोए शाह, डोभाल ढूंढ रहे फाइल। संगम के शहर में कौन चाहता है आतंक का समागम? योगी के दामन पर दाग की साजिश, दिल्ली का धमाका क्यों है रहस्यमय? न डेटोनेटर मिला, न कोई तार, एनएसजी भी हुई हैरान। प्रधानमंत्री आवास से करीब 25 किलोमीटर दूर रोहिणी का एक सीआरपीएफ स्कूल। रोज की तरह लोग सड़क पर आ जा रहे थे, तभी स्कूल की बाउंड्री के पास धमाके की आवाज सुनाई देती है। 2 किलोमीटर तक के लोग सहम जाते हैं, पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। कोई हताहत नहीं होता, लेकिन धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों के कांच के शीशे टूट जाते हैं। मौके पर पहले सीआरपीएफ, फिर एनआईए और एनएसजी की टीमें पहुंचती हैं, लेकिन तीनों मिलकर कई घंटों की जांच में ये पता नहीं लगा पाते कि धमाका हुआ कैसे। सूत्र बताते कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस चिंता में पूरी रात नहीं सोए कि दिल्ली में सुबह सुबह ये हुआ कैसे। डोभाल उन पुराने लोगों की फाइलें खंगालने में जुटे हैं जो देश के खिलाफ प्लान बनाते हैं। जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद है। आज तक अपनी रिपोर्ट में लिखता है, मौके से किसी भी तरह का डेटोनेटर, टाइमर या फिर मेटल नहीं मिला है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली है। ऐसे में क्या ट्रिगर हुआ कि इतना जोर धमाका हुआ, ये पता लगाने में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं। फिलहाल इसे रहस्यमय धमाका कहा जा रहा है। इलाके के मोबाइल डंप डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं ताकि इसे रखा किसने ये पता चल सके। मौके से सफेद रंग का पाउडर भी मिला है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई रिहर्सल था या फिर ध्यान भटकाने की साजिश थी? असल खेल कहीं और होना है। उधर जम्मू कश्मीर में फिर से बाहरी लोगों को निशाना बनाए जाने की खबर आना, यूपी के अलग अलग शहरों को हिलाने की साजिश रचे जाना, बहराइच में रामगोपाल के साथ में निर्ममता होना, बरेली में 20 मिनट तक पत्थर चलना, मुजफ्फरनगर में फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना और बिहार के भागलपुर में तनाव बढ़ाना, आखिर क्या इशारा करता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और चौकन्ना रहना होगा। यूपी में होने वाले महाकुंभ में अब कुछ ही महीने बचे हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। 3 दिन पहले ही मेरठ से एनआईए ने महकर नाम की एक लड़की को पकड़ा है, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। स्लीपर सेल के एक्टिव होने की खबरें भी बीते दिनों सामने आई हैं। ये तक कहा गया कि पाकिस्तानी कमांडो वेश बदलकर हिंदुस्तान में घुस गए हैं। तो क्या वो लोग दिल्ली और यूपी तक पहुंच चुके हैं? राजधानी में इस तरह की घटना होने के बाद कई ऐसे सवाल उठने लगे हैं। खासकर सीआरपीएफ स्कूल के पास इस तरह की वारदात होना गंभीर चिंता पैदा करता है, क्योंकि पूरा देश आज भी पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में हुई घटना को भूला नहीं है। सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो जंगलों में जिस तरह से नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, क्या नक्सलियों की ये कोई बड़ी तैयारी है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसियों को तलाशने हैं। खासकर यूपी एटीएस, एलआईयू और आईबी के अधिकारियों की चुनौतियां तब बढ़ जाती हैं जब बीते दिनों रेल पलटाने की कई साजिशें खुली हों, विमान में धमकी मिलने की वजह से करीब 30 फ्लाइटों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई हो, विमान कंपनियों को करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ हो और लोगों के अंदर ये डर बैठा हो कि हवा में भी हम सुरक्षित नहीं हैं। क्या ये डर फैलाने की ही एक बड़ी साजिश है? अगर हाँ, तो ऐसा करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। यूपी के ज्यादातर अधिकारी और पुलिस बल महाकुंभ की तैयारियों में जुटे हैं। योगी सरकार ने खतरे को देखते हुए 7 लेयर की सुरक्षा कड़ी करने का फैसला किया है। करीब 37,000 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी कुंभ में लगने वाली है। पिछली बार की तुलना में ज्यादा अधिकारियों को तैनाती मिलने वाली है, ताकि संगम को आतंक का समागम बनाने की कोई साजिश रचे तो उसे पहले ही पकड़ लिया जाए। ग्लोबल भारत टीवी ने पहले भी अपनी रिपोर्ट दिखाई थी कि संगम में लाल गंगा बहाने की कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, और अब यूपी से सटे दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।